हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल ऐप पर। और स्टार्ट करते हैं पेड बैच स्टैटिक जीके। देखिए मज़ेदार है ना। बताइए आज हम लोग किस स्टैटिक जीके पर बात करेंगे। आज हम लोग किस स्टैटिक जीके पर बात करेंगे, बहुत मज़े आने वाली है। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, जानते हैं स्टैटिक जीके छोटे छोटे पार्ट, बाकी टॉपिक में मैं कवर कर ही रहा हूँ। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है आपका जो हमें भी चाहिए, जो तुम्हें भी चाहिए, जिसके लिए संसार मर रहा है ना। आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। वो क्या है? मुद्रा। आज क्या बात करने वाले हैं? मुद्रा पर। तो समझिएगा, अगर हम लोग मुद्रा पर बात करना शुरू करें तो कौन कौन से प्रश्न डायरेक्टली पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करना। डायरेक्टली मिलेंगे, बिना कोई हिचक, याद करते चले जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कागज का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर आएगा चाइना ने। बस सुनते चले जाइएगा, फटाफट अपने हेडफोन लगाइए और बिना कमेंट करे सुनते चले जाइए। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सब मिलता नहीं कहीं पर, जो मैं दे रहा हूं उसको लेते चले जाइए। कागज का आविष्कार किसने किया, तो आप कहेंगे चाइना ने किया। इसके बाद कागज के नोट सर्वप्रथम किसने चलाए, तो कागज के नोट भी सर्वप्रथम किसने चलाए, आपका आंसर आएगा चीन ने। फिर इसके बाद सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाई, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा समझ रहे हो? हाँ, सिर्फ लिख दिया, ठप्पा लगा दिया और बता दिया ये किसकी मुद्रा है, हमारे देश की मुद्रा है। तो सांकेतिक मुद्रा जिसपे सिर्फ 1 रुपया लिख दिया गया, संकेत डाल दिया गया, वैल्यू डिसाइड कर दी गई। तो सांकेतिक मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाई थी, तो भी आपका आंसर आएगा चीन ने चलाई थी। चीन के राजा का नाम था कुबुलई खां। चीन के राजा का नाम क्या है? कुबुलई खां। और जो सांकेतिक मुद्रा चलाई गई उस मुद्रा का नाम क्या था, तो आप कहेंगे चाऊ। तो भैया जो सबसे पहली सांकेतिक मुद्रा चलाई गई उस सांकेतिक मुद्रा का नाम क्या था? चाऊ। चाऊ माऊ चाऊ माऊ करते हो, बस चाऊ याद कर लेना है। ये क्वेश्चन याद रहेगा? जल्दी बताइए, यहां तक क्वेश्चन याद रहेगा। अगला प्रश्न समझिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिक्के, है ना, सिक्के से नहीं, क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि बताइए सर्वप्रथम बैंक नोट किसने जारी किए। सर्वप्रथम हाँ, तो पूछा जाएगा सर्वप्रथम बैंक नोट किसने जारी किए थे, तो बैंक नोट मतलब बैंक द्वारा जो नोट जारी किए गए, तो सर्वप्रथम बैंक नोट जारी किए थे स्वीडन ने। फिर क्वेश्चन है सर्वप्रथम पॉलीमर नोट किसने जारी किए थे। सर्वप्रथम पॉलीमर नोट किसने जारी किए थे, तो आपका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया ने। सर्वप्रथम पॉलीमर नोट किसने जारी किए थे, तो आपका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया ने। यहां तक बातें क्लियर हैं? फटाफट बताइए, यहां तक बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्लास्टिक मनी कौन सी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लास्टिक मनी किसको माना जाता है, तो आप कहेंगे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। क्या आंसर आएंगे? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, स्टैटिक पर बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी ड्राइवर नहीं बनना है। ठीक है ना, अभी चलाना सीख लीजिए गाड़ी। आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट समझिए। अब अगला पॉइंट ये है भाई, देखिएगा मजेदार। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि बताइए क्वेश्चन कि रुपया, ये जो रुपया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका रुपया है, इस रुपये के चिन्ह में क्या क्या खास बात है। तो इस रुपये के चिन्ह में 3 खास बात हैं, याद करते चलिए। इस रुपये के चिन्ह में 3 खास बात हैं। पहली बात तो आपको ये जो रा दिख रहा है, इसे कहते हैं देवनागरी लिपि। यानी सबसे पहले तो आपको इसमें जो रा दिख रहा है ये देवनागरी लिपि है। फिर इसके बाद आपको आर दिखेगा, आप ये देखिए, ये आपको आर दिख रहा है, तो ये जो रा है ये आपका रोमन लिपि है। ये आपकी क्या है भैया? रोमन स्क्रिप्ट है, रोमन आपकी क्या है? लिपि है। फिर इसके बाद जो 2 समानांतर रेखाएं देख रहे हो, ये समानता का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? समानता का प्रतीक है। इसके बाद है ना, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन थी, आरबीआई की डीजी कौन थी जिन्होंने इस रुपये के चिन्ह को मान्यता दी, तो आपका आंसर आएगा ऊषा थारोट की अध्यक्षता में ये रुपये का चिन्ह हमको प्राप्त हुआ था। और किसने दिया था, ये किसने दिया था, किसने दिया था, तो आपका आंसर आएगा डी उदय कुमार जी ने। किसने दिया था, तो आपका आंसर आएगा डी उदय कुमार जी ने दिया था। यहां तक बातें समझ में आई? जल्दी बताइए, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन से नोट का रंग चॉकलेटी ब्राउन है, कौन से नोट का रंग हरित पीला है, येलो ग्रीन है, कौन से नोट का रंग है ना फ्लोरोसेंट है, कौन से नोट का रंग लेवेंडर है ना ब्राइट येलो है, ऐसे पूछा जाएगा। और उस पर बना क्या क्या है, उस पर बना क्या क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। फटाफट से समझिएगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि चॉकलेट ब्राउन, बताइए चॉकलेट ब्राउन कलर किस रंग का, मतलब किस नोट का है ना? येलो ग्रीन, फ्लोरेसेंट ब्लू, लेवेंडर, ब्राइट येलो, स्टोन ग्रे, मैजेंटा। आपसे धड़ाधड़ पूछा जा रहा है, जितने भी वनडे लेवल के एग्जाम है धड़ाधड़ उनसे आ रहा है पेपर में, ठीक है ना? ग्रुप डी में भी आ रहा है, धड़ाधड़ ग्रुप डी में आ रहा है ना? यूपी ट्रिपल एससी में भी लगातार पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक ही बार है। और अभी मैं पढ़ाऊंगा सारे प्रश्न यहीं से आपको डिट्टो मैच करा दूंगा। देखिएगा, चॉकलेट ब्राउन जो है वो 10 रुपए का है, 10 रुपए। ये क्या है? 20 रुपए। ये क्या है? 50 रुपए। ये क्या है? 100 रुपए, है ना? इसके बाद ये क्या है? 200 रुपया, 200 रुपया। ये क्या? स्टोन ग्रे, 500 रुपया, 500 रुपया। और मैजेंटा क्या है आपका? तो आप कहेंगे 2000 रुपया, 2000 रुपया। अब देखिएगा, अब बना क्या क्या है इसके में, बना क्या क्या है? तो सबसे पहले मैजेंटा, बहुत महत्वपूर्ण मंगलयान, बहुत महत्वपूर्ण मंगलयान। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलयान की तारीख क्या है और मंगलयान का रॉकेट क्या है, और जो रोवर है ना मंगलयान में, अगर हम लोग बात करें रोवर कि मंगल पर जो ये तो अपना मॉम मिशन है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए परसीवरेंस किसका रोवर था? परसीवरेंस किसका रोवर था? अमेरिका का, है ना? ज़ूरोंग किसका रोवर था? चाइना का। आपसे पूछा जाएगा चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV Mark 3 M1। बात समझ आ रही है? तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ये C25 है। इसके बाद देखिए स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे, बताइए फटाफट से क्या क्या बना हुआ है ना? स्टोन ग्रे पे क्या बना हुआ है? लाल किला। 500 नोट पे क्या बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर लाल किला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लाल किला बना हुआ है। तो बताइए 10 रुपए के नोट पे क्या बना हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अभी इनसे भी चर्चा करेंगे, इससे भी प्रश्न बनते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। ये बताइए जो 20 रुपए का नोट है, जो 20 रुपए का नोट है ना? उस पर क्या बना हुआ है? बताइए हम्पी का रथ किस पे बना हुआ है ना? और रानी का वाव किस में बना हुआ है? सारे क्वेश्चन के आंसर बताएंगे फटाफट से, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। देखिए आ रहा है आंसर, आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, एलोरा, ठीक है हम समझ गए। एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं, ठीक है? एलोरा की गुफा बनी हुई है। ये क्या है? हम्पी का रथ। ये क्या है? हम्पी का बना पत्थर का रथ बना हुआ है, हम्पी के रथ, पत्थर का रथ बना हुआ है। लेवेंडर 100 रुपए, बताइए क्या बना है? 200 रुपए पे बताइए क्या बना है? स्पीड से आंसर बताइए जल्दी से, हाँ स्पीड से आंसर बताइए फटाफट से, क्या है? बहुत बढ़िया, रानी का वाव है, रानी का वाव है, रानी का वाव है। और ब्राइट येलो पे क्या है? सांची का स्तूप है। क्या है भाई? सांची का स्तूप है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी तक यहां तक बात खत्म नहीं हुई, इसके बाद की बात करेंगे, इसकी बात की बात करेंगे, इसकी बात की बात करेंगे, आ रहा हूं। हाँ, तो इसकी बात की बात करेंगे। बताइए यहां तक सारी बातें समझ में आई? ठीक है। अब देखिएगा सूर्य मंदिर की बात करेंगे। सबसे पहले सूर्य मंदिर की बात करेंगे। तो सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क उड़ीसा। सूर्य मंदिर कहां पर है? तो कहेंगे कोणार्क उड़ीसा में है, कोणार्क उड़ीसा में है ना? उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936, उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 में हुई थी, है ना? उड़ीसा को उड़ीसा कब कर दिया गया? 2010 में। उड़ीसा कब हो गया? तब कहेंगे सर 2010 में हो गया। उड़ीसा में आपका जो जगन्नाथपुरी है, उड़ीसा में जो आपका जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ यात्रा का एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, जगन्नाथपुरी है। इसको कहते हैं हम लोग व्हाइट पैगोडा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग व्हाइट पैगोडा। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? व्हाइट पैगोडा कहते हैं। और इसके बाद ये भी समझिएगा, उड़ीसा में है ना, ये जो सूर्य मंदिर है कोणार्क वाला, इसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। उड़ीसा में जो राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पर एक मंदिर है जिसे कहते हैं लिंगराज मंदिर। यहाँ पर एक मंदिर है जिसे कहते हैं लिंगराज मंदिर, बहुत फेमस है लिंगराज मंदिर, हम तो सब जगह घुमाए हैं। फिर इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक सारी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना? एक मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो कि गुजरात में है, एक मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला समझिएगा एलोरा की गुफाएं। अगर एलोरा की गुफा की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र की औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है आपकी एलोरा की गुफाएं, है ना? फिर इसका एलोरा की गुफाएं हैं कितनी? तो आप कहेंगे 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में आपकी 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 17, 12 और 5,
17, 12 और 5, ये 17, 12, 5 क्या है? 17 आपकी हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, 12 आपकी बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, 17, 10, 27, 2, 29, 5, 34 सही है, और 5 जो हैं वो जैन धर्म की गुफाएं हैं। हिंदू धर्म में जो गुफा नंबर 16 है, हिंदू धर्म में जो गुफा नंबर 16 है, वहां पर मिलेगा एलोरा का कैलाश मंदिर, वहां पर मिलेगा आपको एलोरा का कैलाश टेम्पल, एलोरा का कैलाश मंदिर मिलेगा, और इसको बनवाया था राष्ट्रकूट शासक, इसको बनाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, इसको बनवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। बताओ यहां तक बात समझ में आई? सारी बातें क्लियर है? यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है, तो आप लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से। लेकिन यहीं पे पूछा जाए एलोरा की गुफा का संबंध किससे है, लगाएंगे हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से है। इसके बाद यहीं पर आपसे पूछा जाएगा एलिफेंटा की गुफा का संबंध किससे है, ये तीनों गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में ही हैं, एलिफेंटा की गुफा का संबंध किससे है, तो आपका आंसर आएगा हिंदू धर्म से है। बताइए यहां तक बात क्लियर है? बताइए यहां तक बातें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम्पी का रहता है, आप हम्पी से क्वेश्चन बनता था, समझिएगा हम्पी से क्वेश्चन बनता है। हम्पी क्या है? हम्पी कर्नाटक तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, कर्नाटक तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर, नदी के तट पर स्थित है ना। पेपर में आता है विजयनगर साम्राज्य का खंडहर, विजय या बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य का जो खंडहर है या विजयनगर साम्राज्य का जो खंडहर है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? विजयनगर साम्राज्य का जो खंडहर है उसको हम लोग हम्पी के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। पहले हरिहर प्रथम बैठा, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, फिर बुक्का द्वितीय। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अष्ट दिग्गज किसके समय थे, यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अष्ट दिग्गज किसके समय थे, तो आपका आंसर आएगा कृष्णदेव राय के समय थे, कृष्णदेव राय के समय थे, जिनका संबंध इसी से है, कृष्णदेव राय के समय थे। जैसे आपने सुना होगा तेनालीराम, जैसे आपने सुना होगा तेनाली राम, है ना। और सबसे खतरनाक शासक था, हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और फिर यही गलती हो गई कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको इनका साम्राज्य वापस कर दिया और कहा जाके संभालो, लेकिन इन्होंने वापस हिंदू धर्म अपना लिया और बैंड बजा दी मोहम्मद बिन तुगलक की, है ना। रानी का बाप आप जानते ही हैं, रानी कौन है? रानी उदयमती हैं। रानी कौन है? रानी उदयमती हैं। ये उदयमती किसकी शासिका हैं? सोलंकी वंश के राजा, सोलंकी वंश के शासक, सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम, सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम, है ना। जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया था, मोहम्मद गोरी कह रहा हूँ, है ना, महमूद गजनवी ने हमला किया था, महमूद गजनवी ने हमला किया था और यहीं पर इसको हराकर क्या करा था? सोमनाथ मंदिर लूट लिया था ना, सोमनाथ मंदिर लूट लिया। सांची का स्तूप क्या है? अशोक ने बनवाया है। सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश के रायसेन में है, सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश के रायसेन में है, अशोक ने बनवाया था। बाकी बातें बाद में। लाल किला, लाल किला आपको पता ही है शाहजहां का है। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली का लाल किला है, जो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ये लाल किले के अंदर सफेद संगमरमर की, लाल किले के अंदर सफेद संगमरमर की जो मोती मस्जिद है, सफेद संगमरमर की जो मोती मस्जिद है वो बनवाई थी किसने? औरंगजेब ने। वो बनवाई थी किसने? औरंगजेब ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। बताइए यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर हैं? अगला पॉइंट समझते हैं। मंगलयान, मंगलयान देख लीजिए, PSLV XL C-25 रॉकेट है, नाम है, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ है। इसके आपको दो रोवर याद कर लेने हैं, अमेरिका का रोवर और चाइना का रोवर। चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान द्वितीय 22 जुलाई 2019, है ना। दोनों के रॉकेट याद कर लीजिए, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, XL C-11 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 M1, ठीक है। फिर इसका अवमूल्यन और विमुद्रीकरण, ये दोनों भी याद कर लीजिए, बहुत आ रहा है पेपर में आजकल। हाँ, तो ये मुद्रा और प्रतीक समझ लीजिए। मुद्रा प्रतीक जैसे ये किसका है? ये किसका है? बताइए ये किसका है? तो आप कहेंगे ये तो अमेरिका का है ना। मुद्रा प्रतीक में ये किसका है? अमेरिका का है, इसे कहते हैं डॉलर। ये किसका है? इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? यूरो। इसे क्या कहते हैं? यूरो। यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन संघ का है, यूरोपियन संघ का है यूरो। ये तो आप जानते ही हैं, भारत है। और ये क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ये क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, ब्रिटिश
पाउंड स्टर्लिंग, ये क्या है, येन किसका है, जापान का, ये किसका है, येन किसका है, जापान का, ठीक है, ये तो याद ही हो गए। अब मूल्यन अभी तक 3 बार हुआ है, 49, 66 और 91। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, तो सीधे सीधे याद कर लीजिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सीधे याद कर लीजिए, सीधे सीधे पेपर मिल जाएगा, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। जब आपका यहाँ उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, तो उत्पादन जब ज़्यादा हो जाता है और वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो इससे अच्छा उसको निकाल दिया जाए, तो अपने रुपये का डिवैल्यूएशन कर लेते हैं, मुद्रा सस्ती कर लेते हैं कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज, है ना, जिससे क्या हो जाता है, निर्यात को बढ़ावा मिल जाता है। तो 3 बार मूल्यन हुआ है, 49, 66 और 91 में। इसको याद कर लीजिए, फटाफट से देखिए, टाइम ना वेस्ट करें। विमुद्रीकरण 2 बार हुआ है आपको, वैसे देखा जाए तो आज़ादी के पहले, यदि हम लोग आज़ादी के पहले देखें तो 1946 में भी विमुद्रीकरण हो चुका है, लेकिन आज़ादी के बाद 1978 में हुआ था, जनता पार्टी थी इस समय, और 8 नवंबर 2016 को, है ना मेरे भाइयों और बहनों, है ना 500 और 1000 अब नहीं चलेंगे, समझ रहे हैं, फिर आया 500 का नया नोट। आगे बढ़ते हैं, तो डिमोनेटाइजेशन क्यों किया जाता है, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए एक टूल है, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए एक टूल है ना, डिमोनेटाइजेशन। फिर इसके बाद बस हो गया काम खत्म, ठीक है, करेंसी मुद्रालय। अच्छा यहाँ पर मैं देख लूँ कि करेंसी कहाँ कहाँ छपती है ना, बैंक नोट प्रेस देवास, नासिक, देवास और हैदराबाद में आपका करेंसी बनती है। अच्छा, एक आपने सुना होगा नेपानगर, ये जो नेपानगर है, ये जो नेपानगर है ना, ये मध्य प्रदेश में ही है, जो नेपानगर है वो आपका मध्य प्रदेश में ही है ना, जो नेपानगर है वो आपका मध्य प्रदेश में ही है। अच्छा, एक और बात, ये अखबारी कागज के लिए है, ये किसके लिए है, तो ये अखबारी कागज के लिए है। ये किसके लिए फेमस है, तो आप कहेंगे अखबारी कागज के लिए ये फेमस है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक बात समझिएगा, होशंगाबाद किसके लिए फेमस है, होशंगाबाद नर्मदा नदी किनारे बना हुआ है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी किनारे है बेटा मध्य प्रदेश में। हाँ, तो होशंगाबाद जो है वो आपका करेंसी का कागज, करेंसी के कागज के लिए, यानी जो नोट होता है ना, जो नोट का कागज है उसके लिए प्रसिद्ध होता है आपका होशंगाबाद, करेंसी के कागज के लिए, यानी कि कागज कह सकते हैं, है ना, कागज नोट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, या नोट के कागज के लिए प्रसिद्ध है होशंगाबाद। फिर इसके बाद आपको पता ही है अगला पॉइंट कि 2 रुपए से लेकर 2 रुपए से लेकर, है ना, जितना भी बड़ा नोट हो, जितना भी बड़ा नोट हो, है ना, 2 रुपए से लेकर, वो सारा आरबीआई छापता है, आरबीआई द्वारा छापा जाता है, और इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आपके आरबीआई के गवर्नर के होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। लेकिन 1 रुपए का नोट, है ना, वित्त मंत्रालय छापता है, और इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। वित्त मंत्री मत लगाइएगा, वित्त सचिव के होते हैं। किसके, वित्त सचिव के होते हैं। ये 1 रुपए वाला याद रखिएगा, बाकी सब आप जानते ही है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था, है ना, और अधिनियम जो पास हुआ था वो 1934 में हुआ था, है ना। तो ये है स्थापना, ये है आपका राष्ट्रीयकरण, ठीक है। बाकी आप जानते ही हैं, हेडक्वार्टर मुंबई, है ना। पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ। चलिए, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई, तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं, 20-20 मिनट के वीडियो बनाते हैं। हाँ ठीक है बेटा, है ना, ठीक है। तो ऐसे आपको क्लासेस मिलते रहेंगी डेली बेसिस पे, परेशान नहीं होना है। स्ट्रेटेजी का तो बात सब बना देंगे। देखो, मैं ये क्यों बनाता रहता हूँ कि आप जब सीधे पेपर देने जाएं, जब सीधे पेपर देने आप जाएं तो सीधे सीधे प्रश्न कर पाएं। जैसे कि सिलेबस तो मैं जानते हो, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पूरी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलते चलते पढ़ ले रे भैया, ये वो है, ठीक है। चलते चलते पढ़ ले रे भैया, ये वो है। इसको फटाफट से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।